भगवान हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। राम जी ने कहा आप पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए आप स्तुति नहीं कर पा रही हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और राम जी ने शबरी मैया की स्तुति की नवधा भक्ति सुनाकर प्रभु कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरे रचे मम कथा प्रसंगा, दूसरे रचे मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा केसरी भगति अमां, चौथी भगति मम गुण गण करहु कपट तहिना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, तीरथ निरंतर शरण धर, सातव सममोहिमय जग देहा, मोदे संत अधिक करि देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि परयोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। राम जी कहते हैं शबरी मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। पहली भक्ति है जीवन में किसी संत का संग हो जाए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति जो पिछले 8 दिनों से आप लोग यहाँ कर रहे हैं, भगवान के कथा प्रसंग के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। भगवान ने जो कार्य दिया है सज्जनताशीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं सबरी जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, ये 9वीं भक्ति है और यही सबसे कठिन भक्ति है। देखिए हम आपसे कहें कथावाचक बनना सरल है, सरकार नेता बनना सरल है, जीवन में कुछ भी बनना सरल है, परंतु सरल बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए राम जी ने इसको 9वें पहचान कर रखा है। हमारे अयोध्या के एक महात्मा कहते थे महाराज सरल का अर्थ क्या है? जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। सरल सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जिसके हृदय में विराजमान है वो सरल है। राम जी ने कहा शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। आप सीता जी के विषय में कुछ जानती हैं? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु। मेरे गुरु जी ने कहा था आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, आगे का काम सुग्रीव पूरा करें। इतना कह के शबरी मैया ने अपनी कथा सुनाई, भगवान का स्वरूप अपने हृदय में धारण किया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर मां सबरी ने अपने आप को जला करके भस्म किया। शबरी का तेज भगवान के चरण में प्रवेश किया है।
राम जी पंपा सरोवर गए, वहां नारद जी मिले हैं। राम नाम श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान मांगा है, संतों का लक्षण पूछे हैं और विदा लेकर गया। थोड़ा विश्राम करने के बाद भगवान आगे बढ़े और यहां से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। सबरी जी ने कहा था, प्रभु सुग्रीव जी से मित्रता करिएगा, पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे। नहीं मिले। राम जी बोले हम ही लोग आगे बढ़ जाएं। राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया, जहां सुग्रीव ऊपर रहते थे। सुग्रीव जी राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए। हनुमान जी को बुलाया तुरंत सुग्रीव जी ने। कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है आज, पहली बार। खाली थपरी बजैला से ना चली। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाकर सुग्रीव ने कहा कि धरी बटु रूप देख तय जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। आप बटुक का रूप धारण करके हनुमान जी जाइए, पता लगाइए दोनों कौन है। मुझे लगता है मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए भेजा इन दोनों को। यदि आपको लगे कि ये मारने आ रहे हैं, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं तुरंत भागूंगा। यहाँ भागो तुरंत बजाओ यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर, जहां कुछ हो जाए भाग लेते हैं। श्री हनुमान जी गए, जाकर ब्राह्मण का वेश बना करके जाकर के राम जी को प्रणाम किए हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं आज, ये कौन सा महीना चल रहा है पता है? जेठ का महीना है, जेठ का। तपती चिलचिलाती धूप है। अब आप बताइए, तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? हाँ, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये वही ना। हनुमान जी जब भगवान के पांव देखे प्रणाम करते समय तो पांव कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे इतनी धूप में भी इनके पांव कोमल हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी महाराज पूछते हैं, ऊबड़ खाबड़ बढ़ा आरे ऊबड़ खाबड़ भूइया फूला वो से कोमल पैया, कवन कारण बनवा बिचरत बानिए मलिका, कवन कारण बनवा का हौवे नौआ कहवा गौआ, कौने कारण बनवा कौनी महाराज के कुमार, कौने कारण बनवा। हनुमान जी पूछते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है, नर नारायण है आप, दो में से कोई एक है। भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज, कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा परमेश्वर तो नहीं है? पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए आपने अवतार ले लिया। कौन पूछ रहा है? बोलिए, का बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण, नकली चेहरा। वो भी किसके आगे? राम जी के आगे। भगवान के आगे किसी की नकल नहीं चलती। राम जी को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण भैया से राम जी बोले बुझाता के हनुमनऊ है, हनुमनऊ, नकली चेहरा लगाए हैं। राम जी बोले यदि आप अपने को छिपा रहे तो हम अपने बारे में क्यों बताएं? राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बताएं हम उनमें से कोई नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण तुम भाई,
कर बैठे, यहाँ हरि ईश्वर बैठे, विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। विप्र फिरहि हम खोजत थे। राम जी ने कहा कौशल नरेश कि हम दोनों